हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, आयनिक रेडियस इन अ ग्रुप व्हाइल मूविंग डाउन। देखिए, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलने पर इंक्रीज होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं। तो इसके हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेते हैं अगला क्वेश्चन। K plus and Cl minus ions are isoelectronic. Which of the following statement is not correct? देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। ऐसे स्पीसीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं। ऐसे स्पीसीज जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें एनायंस कहते हैं। कैटायन का साइज हमेशा एनायन से छोटा होता है, यानी एनायन जनरली क्या होते हैं? कैटायन से बड़े होते हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Cl माइनस आयन इज बिगर देन K प्लस आयन इन साइज। लेते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following group represent a collection of isoelectronic species? isoelectronic का मतलब होता है इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन को चेक करिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। 3 निगेटिव चार्ज लगा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसमें टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस को चेक करिए। F का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। Na प्लस को चेक करिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इस पर एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो इसमें भी बचे 10 इलेक्ट्रॉन। यानी बी ऑप्शन में अगर आप देखें N पर 3 माइनस, F माइनस 1, Na प्लस, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सेम हैं। इसके हिसाब से बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following transition will involve maximum amount of energy? देखिए, जिस स्पीसीज पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सी ऑप्शन में देखिए, प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी? देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलेगा तो उसे कहेंगे IE1। उसी में से जब दूसरा निकालेंगे तो उसको बोलते हैं IE2। उसी में से तीसरा निकालेंगे तो उसे बोलते हैं IE3। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं उस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो उसके हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाती है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following elements shows lowest ionization enthalpy? देखिए, जिसके आउटर मोस्ट सेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। तो अल्कली मेटल्स को चेक करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को चेक करेंगे, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजन्स को चेक करेंगे, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नोबल गैस को चेक करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? अल्कली मेटल्स में। यानी इसके हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, अल्कली मेटल्स। लेते हैं अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर ऑफ। देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे पहला फैक्टर होता है कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है।
उसके बाद सेकंड फैक्टर होता है उसका साइज, यानी जिसका साइज छोटा होता है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है तो वीडियो को पॉज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ। देखिए नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p3, 2p3 यानी हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4 जो कि पार्शियल फील्ड है। और हम जानते हैं कि हाफ फील्ड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पार्शियल फील्ड, यानी इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following elements will have highest second ionization enthalpy? देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो अगर किसी भी एटम से किसी भी स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें और उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बी ऑप्शन को चेक करिए, इसमें 3s लिखा हुआ है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तो 2s2 2p6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में बचेंगे जो कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following can most easily form uni पॉजिटिव गैसियस आयन? पूछ रहा है कौन सा जल्दी यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन बनाएगा। देखिए गैसियस आयन बनाने का मतलब है कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक तो उसका साइज, दूसरा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ए ऑप्शन में देखिए 3 सेल है, इसमें भी देखिए बी वाले में 3 सेल है, सी वाले में 3 सेल है, डी वाले में 3 सेल है। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो पी में 1, पी में 3, पी में 2, यानी पी वाला जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, एस वाला न्यूक्लियस के करीब होता है। बी ऑप्शन में चेक करिए तो पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लूज कर सकता है। इसलिए इसके हिसाब से कौन ऑप्शन करेक्ट है? बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।